आबनाए हुर्मुज़ में वार्निंग नजरअंदाज करने पर अमरीकी जहाज पर हमला। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने ऐलान कर रखा है कि आबनाए हुर्मुज़ से कोई भी बगैर इजाजत नहीं गुजर सकता। जस के करीब अमरीकी जहाज ने वार्निंग को नजरअंदाज किया, जिस पर उसे 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमले के बाद अमरीकी जहाज इलाके से फरार हो गया। अमरीकी सेंटकॉम ने खिसियाहट में ईरानी दावों को मनगढ़ंत और झूठा करार दे दिया। कहा कि किसी भी अमरीकी जहाज पर हमला नहीं हुआ। ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ में फंसे तिजारती जहाज़ों को निकालने और उनकी महफूज और आज़ादाना नकलो हरकत बहाल करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर दावा किया कि दुनिया के मुताबिक ममालिक ने अपने जहाज निकालने के लिए अमेरिका से मदद मांगी है और जब तक रास्ता महफूज नहीं होता वो जहाज वापस नहीं जाएंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका को खबरदार किया है कि आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी अमेरिकी मुदाखलत को जंगबंदी के खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ का निज़ाम किसी धमकी या फरेब से नहीं चल सकता। ईरानी फौजी कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्लाही ने खबरदार कर दिया है कि अगर अमेरिका ने किसी भी किस्म की मुदाखलत की तो उसका सख्त जवाब दिया जाएगा। और इस्लामाबाद का वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट्स पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। इसमें जजेस, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और बैंकर्स सब मुलविस हैं। ठेकेदार इन सबको 21 बरस तक पैसा खिलाता रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि वन कॉन्स्टिट्यूशन पर उनका मौक़िफ़ आज भी वही है जो पहले दिन था। अमीर पर वही कानून लागू होना चाहिए जो गरीब पर होता है। कार्रवाई सिर्फ अपार्टमेंट्स वापस लेने तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन सब के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआर बुशरा बीबी की सजा मौत की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत का बानी पीटीआर बुशरा बीबी की अपील सुनने का फैसला। 7 मई को समाअत होगी। मरकजी अपील सुनने के बाद सजा मौत की दरख्वास्त गैर मौसर करार। पानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर समाअत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को भी नोटिस जारी। जवाब तलब। बानी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस में भी जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया गया। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम इस केस को बगैर पैरवी भी नहीं छोड़ना चाहते। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स में कहा सबके पैरावाइज कॉमेंट्स आ चुके हैं। अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। वगैरह अरब में पाक बहरिया का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एमवी गौतम पर सवार 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई अमले को हंगामी इमदाद की फराहमी। ओमान से भारत जाने वाली एमवी गौतम में तकनीकी खराबी हुई। मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई का पाकिस्तानी हुकाम से राबता। पाक बहरिया ने जहाज़ कश्मीर को इमदादी कार्रवाइयों के लिए रवाना किया। जहाज़ पर मौजूद भारतीय और इंडोनेशियाई अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी मुआवनत की फराहमी की गई। पाक बहरिया ने इस अज़्म का इरादा किया है कि वह समंदर में किसी भी हंगामी सूरत हाल में मौसर मदद के लिए हम्मा वक्त तैयार है। कराची पुलिस ऑफिस के करीब मोटरसाइकिल पार्किंग में आतिशज़दगी का वाकया। झाड़ियों में लगी आग ने देखते ही देखते मोटरसाइकिलों को भी अपनी लपेट में ले लिया। कराची पुलिस ऑफिस और चीफ ऑफ वेलफेयर के मुलाजमीन की दर्जनों मोटरसाइकिलें जल गईं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर नशे के आदी अफराद ने आग लगाई। पुल के नीचे मुनशियात के आदी अफराद का ठिकाना है। कराची पुलिस डकैतों को लगाम डालने में नाकाम। गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 के इलाके R240 में 4 मुसल्लह मुल्ज़िमान अहले खाना को यकलमाल बनाकर घर का सफाया कर गए। अहले खाना के मुताबिक मुल्ज़िमान घर से लाइसेंस याफ्ता असलहा, नकदी, लाखों रुपए मालियत के जेवरात और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार। वज़ीर आला पंजाब ने 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए जुलाई का हदफ दे दिया। कहती हैं कि सहूलत बाजार में साफ पानी, मस्जिद और फैमिली फ्रेंडली माहौल फराहम किया जाएगा। बाजार में कम नर्ख पर सब्जियां और फल मिलने से आवाम को मुआशी रिलीफ मिलेगा। पंजाब के आवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी का अहद हर सूरत निभाएंगे। लाहौर, रावलपिंडी, जिहलम, भकर, कसूर और फैसलाबाद में सहूलत बाजार कायम होंगे। इश्तावर ज़ल्मी ने दूसरी बार HBL PSL का टाइटल जीत लिया। हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से शिकस्त। 130 इसका हदफ ज़ल्मी ने 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। फाइनल मैच में हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा गई। पूरी टीम 129 रन पर ढेर हो गई थी। साई मयूब के अलावा कोई भी बैटर जमकर ना खेल सका।
पेशावर जल्मी के एरन हार्डी की ऑलराउंड शानदार कारकर्दगी, बल्ले और गेंद से कमाल कर दिखाया। पहले 4 किंग्स स्पिन्स का शिकार किया, फिर बल्ले से हैदराबाद के बॉलर्स को खूब धोया। और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज, बाबर आजम और खुर्रम शहजाद की ढाका रवानगी। पाकिस्तान टीम के सपोर्ट स्टाफ के चंद अरकान भी लाहौर से ढाका रवाना हो गए। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड आज पहला ट्रेनिंग सेशन करेगा। बाबर आजम और खुर्रम शहजाद रात गए टीम को ज्वाइन करेंगे।